हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। और हिस्ट्री में हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है? वैदिक काल। आज मैं कोई रिपीट बात नहीं करूंगी। वैदिक काल क्या चल रहा है? वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है मेरे बच्चों? जो 1500 से 600 BC तक क्या चलेगा? वैदिक काल चलेगा। वैदिक काल ऐतिहासिक जो है हम जिसमें हमें लिखित में मिले और हमें पढ़ भी पाए, जैसे हम वेद वगैरह जो पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों वैदिक काल जो है इसको कितने भागों में बांटा था हमने? 2 भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मेरे बच्चों उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है, अभी लोहे की खोज शुरू हो गई थी उस तरीके से, वहां से उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया। तो पूर्व वैदिक काल इसका टाइम पीरियड रहता है मेरे बच्चों 1500 से 1000 BC तक, और इसका 1000 BC से शुरू होता है और 600 BC तक रहता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद हमने पढ़ा भी जो ये वैदिक काल के लोग थे वो आर्य थे। वो आर्य कहाँ से आए थे? तो किसी ने कहा मध्य एशिया से, किसी ने कहा तिब्बत से आए, और किसी ने कहा ये जो है उत्तरी ध्रुवों से आए। तो ये अलग अलग हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों, इसमें हमने नदियों की बात की भी, इसमें जो 7 नदियों की बात की थी। सपत सेंधु भी बोला जाता है, जिसमें हमने सिंधु नदी पढ़ा। सिंधु की जो सारी सहायक नदियां थी कौन कौन सी? झेलम थी, चेनाब थी, ब्यास थी, सतलुज थी और काबुल थी, एक बीच में रावी थी जिसको प्रूसणी नदी बोलते हैं। उसके बाद हमने सारे प्राचीन नाम कर लिए थे। 2 मिनट तुम जल्दी जल्दी बताओ, मैं तुमसे पूछती हूँ। रावी नदी को प्राचीन नाम क्या था? प्रूसणी था। झेलम का क्या था? बितस्ता मेरे बच्चों। और जो है उसके बाद सतलुज नदी का स्तुद्री। और उसके बाद अगर बात करें गंडक जो हमने पढ़ी थी भी, जो ये वैदिक सभ्यता बाद में, ये तो पहले पनपी पूर्व वैदिक के उत्तर वैदिक के जाते जाते हमारे ये बिहार तक आ गई थी। बिहार तक है फैल गए थे लोग हैं। तो बिहार में हम जब जैसे गंडक नदी पढ़ते हैं मेरे बच्चों, बिहार में बहती है, और गंडक नदी के जो क्या बोलते हैं प्राचीन नाम? सदानीरा। ठीक है। उसके बाद जो है गोमती को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? गोमल। और गोमती के नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ शहर बसा है। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर बोलते हैं। और लखनऊ में कौन सा हेडक्वार्टर? सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद जो है हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिए थे। ये तुम्हें याद करने मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार इनके मिलान पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा असत्य है नहीं है और कौन सा असत्य नहीं है। तो भी जो है कई बार मिलान सेम सेम दे देगा उत्तर। एक का ऐसा है नदी का प्राचीन नाम जो और दे देगा, और तुमसे ये पूछेगा इसमें से मिलान सही नहीं हो रहा, वो पूछ लेगा, या फिर आगे पीछे दे देगा और ये पूछ लेगा भी मिलान करो इनके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, हम करेंगे अब जो है जो इनसे प्रमुख जो यज्ञ थे यहां वैदिक काल के, हम करेंगे प्रमुख यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? प्रमुख है यज्ञ जो इन वैदिक काल में कराए जाते थे, प्रमुख यज्ञ। प्रमुख यज्ञ मेरे बच्चों, यज्ञ तो जानते होंगे सभी, हवन वगैरह करवाते हैं। तो उसमें से उन प्रमुख युग जो यज्ञ थे उनके नाम पूछ लेता है बहुत बार। तो उनमें से लिखो, एक साइड लिख लो यज्ञ का नाम, और एक साइड लिख लो तुम यज्ञ का उद्देश्य क्या था, भी किस उद्देश्य से वो कराए जा सकते थे। एक साइड लिख लो यज्ञ का नाम, यज्ञ का नाम लिखेंगे, और एक साइड यज्ञ का उद्देश्य क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? पहले लिखो असौ यज्ञ, फर्स्ट लिखो असौ यज्ञ। लिखो सारे, मैं सारे बता दूंगी, लिख लो तुम। असौ में सॉरी ठीक है, लिखो मेरे असौ मैग लिख लेना मेरे बच्चों, क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, असौ मैग, असौ मैग यज्ञ मेरे बच्चों, असौ मैग यज्ञ मेरे बच्चों।
ये असौ तो तुम्हें पता है अभी घोड़ों से रिलेटिव असौ जो है घोड़ों को बोलते हैं। जो ये किया जाता था, ये उस राज्य का कोई राजा होता था, उस राज्य के राजा का राज्य अभिषेक होता था, तब असौ यज्ञ कराया जाता था। तो किस उद्देश्य से कराया जाता था? राजा के राज्य अभिषेक। असौ यज्ञ मैंने आगे पीछे कर दिया, रासु यज्ञ, सॉरी मेरे बच्चों गड़बड़ होगी। ठीक है, ठीक, चलो इसको लिख लो। ये ना सुनो, असौ युग जो घोड़ों से युद्ध से संबंधित है, तो ये राजा, सुन लो, ये राजा लिख लो, राजा के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए था। कोई बात नहीं, ये तो मेरे बच्चों ऑथेंटिक है, कोई बताने वाली बात नहीं है। राजा के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए, एक मिनट, चुनौती देने के लिए, राजा के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए कराया जाता था। राजा के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए कराया जाता था। हाँ, राजसूय युग था, राजसूय, वो मैंने आगे पीछे देख लिया, 2 नंबर, राजसूय यज्ञ था मेरे बच्चों। ये है वो राज्याभिषेक वाला, आगे पीछे हो गया इसका। ये राजा के राज्याभिषेक के समय करवाया जाता था, आगे लिखो, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखो, वाजपेयी यज्ञ। और ये उन वाजपेयी यज्ञ जो है उनके शौर्य और जो है, तीसरा लिखो, वाजपेयी यज्ञ मेरे बच्चों, ये उनकी जो शौर्य और किसके लिए करवाया जाता है? हाँ, जो है राजा विजयी होके आता है, इस वाजपेयी से सुन लेना मेरे बस, असो में सही है। इसमें जो प्रभुत्व उसको चुनौती दे रहा है उसके लिए कराया जाता है। ये राजा के अभिषेक के लिए जो राज तिलक होता है उसके लिए कराया जाता है। कौन सा? राजसूय यज्ञ। और वाजपेयी मेरे बच्चों जो विजयी होके आता है उसकी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए कराया जाता है। वाजपेयी यज्ञ, ये राजा की शक्ति और शौर्य प्रदर्शन के लिए कराया जाता है। शौर्य प्रदर्शन के लिए करवाया जाता है। लिखो, चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है मेरे बच्चों अग्नि स्टोम यज्ञ, जो सोमरस, पान और अग्नि में पशु बलि के लिए कराया जाता है। अग्नि स्टोम, जैसे मैंने लिख रही हूं ना नाम, वैसे ही तुम्हें लिखना है, ऐसे ही तुम्हारा लिखा मिलेगा। यह सोमरस, सोमरस का तो जिक्र कर लिया था ना, कौन से मंडल में पढ़ के आए हैं? सोमरस का पान एवं, हाँ जी, अग्नि में पशु बलि होते थे। क्लियर? नेक्स्ट लिख लो सारे, मैं सारे बता दूंगी एक बार। ये तो मेरे बच्चों ये सोचो तुम्हारी पीपीटी तैयार हो रही है। फिर है पंच महायज्ञ मेरे बच्चों, इसमें करेंगे वो जो कल मैंने तुम्हें बताया था अभी भूतों वाला जिक्र होता है, वो इसमें होता है। पंच महायज्ञ मेरे बच्चों, जिसमें ब्रह्मा यज्ञ, पितर यज्ञ, भूत यज्ञ, और जो है और कौन से रहे? 2 पुरुष यज्ञ, एक और कौन सा रह गया? देव यज्ञ। वेरी गुड, देव यज्ञ। ये 5 यज्ञ है। इनमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा।
तो अब सुनो, ये सारे यज्ञ मैंने जो लिखा दिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिख लिया सभी ने? चलो, जो पीछे बच्चे आए लिख लिया? लिख लो मेरे बच्चों, इनमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं तुम्हें बता दूंगी कौन सा क्या है। सुनो, तुम्हें याद, जैसे पहला जो हमने पढ़ा यशो यज्ञ पढ़ा, जिसमें राजा के प्रभुत्व को चुनौती दी जाती थी। तो जो है युद्ध होता है मेरे बच्चों, किसके लिए होता है? चुनौती देते हैं एक दूसरे राजा को, तो उसके लिए कराया जाता है। दूसरा राजसूय युग, राज जो है राजा राजसूय, वो राज करने जा रहा है, तो उसका क्या किया जाएगा? राज्याभिषेक किया जाएगा, उसको तिलक वगैरह लगाया जाएगा, तो उसके लिए होता है। उसके बाद विजयी जो है, वाजपेयी जो होता है, विजयी से ये किया गया है, तो ये वाजपेयी जो यज्ञ है ये करवाया जाता है राजा की शक्ति और उसका शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए, उसने कैसी शक्ति और कैसा प्रदर्शन दिखाया। उसके बाद है अग्निहोत्रम जो यज्ञ है मेरे बच्चों, ये खुशहाली के लिए, जैसे सोमरस वो पान वगैरह वो है उनका सेवन करते थे, मतलब जो है, और उसके बाद जो है ये अग्नि में क्या देते थे? साथ में पशुओं की बलि देते थे। उसके बाद आता है पंच महायज्ञ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा सकते हो। ये तुमसे एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है भी पंच जो है उनमें से कौन सा इनमें से है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ब्राह्मण जो ब्रह्मा युग है यज्ञ है मेरे बच्चों, ये ब्राह्मण वगैरह और पितर जो है, हमारे पितर जो तुम मानते हो जो भी होते हैं, भी कहते हैं पूर्व बुजुर्ग जो है वो मरने के बाद जो पितर देवता बन जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और जो भाई मानता है उनके लिए अच्छी बात है, और नहीं मानता, मेरे जैसे नहीं मानते तो नहीं मानते भाई। तो ये पितर यज्ञ होता है, पितर तो सारे समझते होंगे, लगभग मिल ही जाता है। हमारे नहीं होता कोई आस पड़ोस में पितर देवता, अमावस्या को हम धोख लगाते हैं, जैसे अमावस्या के लगाते हैं पितर देवता की। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, कई बार जवान व्यक्ति भी डेथ हो जाती है तो उसका भी कहते हैं वो देवता जूनी में आ जाता है, तो उसको पूछते हैं। ठीक है, भूत यज्ञ, मरने के बाद जो भूत बन जाते हैं। पुरुष यज्ञ, देखो यहाँ देखो महिला यज्ञ नहीं आया, देखो हमारी बेइज्जती कर दी इन्होंने। एक है हमारी महिला यज्ञ नहीं दिया, जो है अभी पितर में तो भी महिला कभी देखा है? पितर महिला देखो, फिर भी देवता रूणी में नहीं आती, क्योंकि पता होता है भगवान को ये पहले जब जीवित रहती है तब तक ही, बाद में तो ये पता नहीं क्या क्या करवाएगी। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों इसमें। और भूत में भी तो पितर में मैंने तो आज तक महिला का कभी नहीं सुना, शायद सुना तुमने भी नहीं होगा, मैंने तो नहीं सुना, नहीं सुना ना। महिला कभी भी देवता जूनी में नहीं आती, महिला पहले ही देवी होती है। ठीक है, भूत यज्ञ में आते हैं हम, भूत यज्ञ में तो आते ही हैं, तो वो कोई जिक्र नहीं है, बिम तो सारे इंक्लूड है, इसमें सारे इंक्लूड है। पुरुष में आता है, अभी पुरुष तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। और तुम ये बता दो, अब मेरे पुरुष का जिक्र आ गया तो तुम्हें कल, शायद कल तो छुट्टी थी, परसों या मैंने करवाया था, विश्व जो पुरुष दिवस मनाते हैं वो कौन सी तारीख को मनाते हैं? पीछे नहीं फोल्ड करना तुम्हें पेज, कौन सी तारीख को? 19 नवंबर या 20 नवंबर? कंफ्यूज मत करो, एक मैंने कॉन्फिडेंस 20 है, 20 नवंबर है। मनीषा ने देख लिया पीछे, 19 है। और कौन सा डे बनाते हो उस दिन, ये और बता दो कौन सा डे बनाते हैं? शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। 19 को है क्या? हाँ, कौन सी तारीख को? 19 तारीख को, याद रखना मेरे बच्चों। उसके बाद है मेरे बच्चों इसमें देव यज्ञ, जो देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? इनको 2-4 बार रटोगे भी, रटाफिकेशन की चीज है, समझाने वाली इसमें कोई चीज नहीं है भी। तुम्हें मैं कुछ बता दूं, बताने के लिए मैंने तुम्हें पहले बहुत बता दिया था, ठीक है, इसमें बताने वाली नहीं है। ये तो जैसे तुम कोई बुक्स पढ़ोगे उसमें मिल ही जाएगा तुम्हें। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, वेद कितने हैं? 4। उसके बाद वेदांग लिखो, वेदांग कितने हैं? 6 मेरे बच्चों, लिखो वेदांग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वेदांग। वेदांग, वेदांग सही लिखा है मैंने? हाँ, ये वेदांग की संख्या मेरे बच्चों 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख लिया मेरे बच्चों? सुनो, अभी ये सुनो,
ये तो इसमें पढ़ ही लेंगे हम, शिल्पा है, व्याकरण है, जो ये 6 का 6 लिखा दूंगी। पहले सुनो, ये वेदांग क्या है? जैसे हम वेद पढ़ते हैं, वेद तो पढ़ते हैं ना, ये वेदांग होते हैं श्रुति, इसको श्रुति भी कहा जाता है। वेदांग को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है, सुने जाते हैं, इसको श्रुति भी कहा जाता है। री वाली मात्रा लगा लेना मेरे बच्चों, मैंने इसके वो लगा दी ना, री वाली मात्रा मैं लगा देती हूँ, ये वाली श्रुति, सुने जाते हैं, श्रुति सुनने को बोलते हैं। अरे बोलते हैं, नहीं बोलते, संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। इसमें लिखो, अब लिखो तुम 6 के 6 नाम लिखो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इनके 6 के नाम लिखो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष्य या ज्योति। हो गया क्या 6? कौन सा रह गया बताओ? छंद, छंद में बच्चा ये 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद मेरे बच्चों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और क्वेश्चन ऐसे आएगा भी, ये कह देगा इनमें से वेदांग कौन से है, कौन से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नॉर्मल। भी इनमें से वेदांग कौन से हैं, कौन से नहीं है। क्लियर मेरे बच्चों? लिख लिया? अब लिखो मेरे बच्चों पुराण। पुराण सारे नहीं लिखेंगे, बस हम तो संख्या जानेंगे, जो एग्जाम में वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पुराण लिखो, पुराण। पुराण जो है मेरे बच्चों संख्या में कितने होते हैं? 18 होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है मेरे बच्चों। तुम्हें एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल, भी पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसमें पूछा जाता है भी सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो कौन सा है मेरे बच्चों? मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण में किसका जिक्र है मेरे बच्चों? हाँ जी, विष्णु के। ये एग्जाम में क्वेश्चन, ये जितने मैंने 4 बातें लिखी, चारों बातें पूछी गई है। मत्स्य पुराण जो किसका? विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। ये चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतना ही पूछता है। पुराणों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसके अवतारों का जिक्र किया गया है? विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। ठीक है। उसके बाद एक तुम और पढ़ते हो, संस्कार पढ़ते हो ना, बहू हो वह संस्कारी हो, है ना बेटा, संस्कारी हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। चलो संस्कार, तो संस्कार कितने होने चाहिए? 16। संस्कार कितने होने चाहिए? 16। अब ये 16 संस्कार तुम बताओ। सभी का कहना मानती हो, सभी का मान सम्मान करती हो, तो ये तुम संस्कार याद रखना मेरे बच्चों। तुम नॉर्मल बात करते हो, हमारे घरों में कहा जाता है भी संस्कार कितने होने चाहिए? 16 है, तो तुम्हें संख्या याद रखनी है। ठीक है, संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, अब तुम्हें लिखना है वो एक पूरी क्या है, उसमें हम वेद पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बता देती हूँ किस किसके बारे में जिक्र करेंगे। वेद का आगे जो किसी ने उसका थोड़ा कम रूप लिखा, उसको आरण्यक पढ़ेंगे। आरण्यक के बाद हम उसको उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद के बाद उसके दो है उपवेद पढ़ेंगे। उपवेद के बाद उसके प्रवर्तक पढ़ेंगे। वो सारा हम एक चार्ट में करेंगे, सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पूरा लिखो, सारा लिखो। तुम्हें लिखना है, मैं बीच में एक शब्द नहीं बोलूंगी, मैं लिखते जाऊंगी, तुम लिखते जाना। बाद में उनको एक बार हम रिवीजन कर लेंगे।
और मैं बता दूंगी भी कहां से क्वेश्चन आया और कहां से नहीं आता वो बातें, ठीक है। चलो लिखो। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले वेद लिखने हैं, वेद के बाद जो है मेरे बच्चों क्या लिखना है, पूरा टेबल के तरीके से करेंगे। पुरोहित लिखो, पुरोहित लिखो। उसके बाद जो है पुरोहित के बाद जो मेरे बच्चों लिखो, इसको नेक्स्ट लिखो, उपवेद लिखो, उपवेद लिखो। उपवेद के साथ ही हम इसके प्रवर्तक पढ़ लेंगे भी किस किसने ये दिए थे, इसके साथ ही इसके प्रवर्तक पढ़ लेंगे। फिर जो है ब्राह्मण पढ़ो, ब्राह्मण लिखेंगे। उसके बाद जो है मेरे बच्चों अरण्यक लिखेंगे, उपनिषेध लिखेंगे। अरण्यक तो इसी में आ जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगी। उपनिषेध लिखेंगे, ये अलग अलग नहीं पढ़ेंगे हम, इकट्ठा एक चार्ट में पढ़ेंगे। लिखो, पहले लिखो मेरे बच्चों, बातें नहीं भाई बीच में ना, तुम काना पूसी मत क्या करो। चलो, वेद कितने हैं मेरे बच्चों? 4 है। लिखो, पहला वेद लिखो मेरे बच्चों, फर्स्ट वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। इसका जो इसको देने वाला जो होत्री बोला जाता है उसको होत्री। उसके बाद इसका जो है उपवेद था वो आयुर्वेद। क्या था? आयुर्वेद, आयुर्वेद। लिखो, आयुर्वेद को जो दिया था मेरे बच्चों उसको प्रजापति ने, इसको लिखा था वो किसने लिखा था? प्रजापति ने, प्रजापति ने। और इसके जो है ब्राह्मण और जो उपनिषद है वो मेरे बच्चों दोनों सेम ही हैं। एक ऐत्रेय, ऐत्रेय और कौस्तकी, ऐत्रेय और हाँ जी, तुम सारे लिखते जाओ, मैं सारी बातें इसके बारे में पढ़नी है ना वो बाद में जिक्र करेंगे। ये ऐत्रेय और कौस्तकी, जैसे मैं लिख रही हूं वैसे ही लिख लेना। ये संस्कृत के वर्ड हैं, क्लियर है मेरे बच्चों? ये सेम ही, अब सुनो मैं इसी से बता रही हूं, ये सेम ही उपनिषद है। यहां सुनो मेरे बच्चों, तुम्हें क्या करना है पहले सुन लो। ये जो ऐत्रेय और कौस्तकी क्या है मेरे बच्चों? ब्राह्मण। अब जो उपनिषद पूछेगा भाई ऋग्वेद के उपनिषद कौन से होते हैं, तो वहां मेरे बच्चों ऐत्रेय उपनिषद लग जाएगा। मैं तुम्हें एक लिख के बता देती हूँ, उसमें तुम्हारे याद रह जाएगा। ऐत्रेय निषद, ऐसे तुम्हें लिखा मिलेगा। नाम आगे वाला सेम है, वहां निषद लगा पीछे, ठीक है। ऐसे ही कौस्तकी आएगा, उसके पीछे निषद लगा होगा, ठीक है। दोनों लिख लो, चाहे कौस्तकी लिख लो। अरे जैसे मेरे को पता है तुम लिखोगे नहीं निषद में बच्चों, इसके पीछे निषद लगा है, लिखो। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों सामवेद, दूसरा वेद लिखो। सामवेद में किसका जिक्र मेरे बच्चों? और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का। किसका जिक्र है? गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल से। सामवेद में लिखो उद्गाता, इसका जो है पुरोहित है वो उद्गाता है, उद्गाता। और जो है अब लिखो इसका मेरे बच्चों उपवेद लिखो, गंधर्व उपवेद जो नारद द्वारा, गंधर्व वेद मेरे बच्चों, गंधर्व वेद। और ये दिया जो है नारद ने दिया है, नारद। नारद जो गाता फिरता है तो संगीत गाते जाते हैं तो वो नारद से याद रख लेना इसका। और ये गंधर्व वेद में बच्चों, क्लियर है? चलो इसके ब्राह्मण लिखो, जैमिनी है और है तैत्तिरीय। तैत्तिरीय
ये मैंने थोड़ा सा, एक मिनट में सारा कर देती हूँ, मेरे से गलती हो गई। ये लिखा है। और जो है इसके थोड़े से उपनिषद अलग है मेरे बच्चों, थोड़े से हैं। उसमें छंग्यो उपनिषद, और जैमिनी उपनिषद, बस तुम्हें थोड़ा सा हिंट पता होना चाहिए, बाकी तुम लगा दोगे, कर दोगे। यही अरण्यक में आएंगे, ये किस में आ जाएंगे, अरण्यक भी आ जाएंगे। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों यजुर्वेद लिखो। उसके बाद लिखो तीसरा यजुर्वेद लिखो। यजुर्वेद का जो है मेरे बच्चों पुरोहित जो है वो है अद्रव्य, और इसका जो है उपवेद है वो धनुर्वेद है। धनुर्वेद है, धनुर्वेद। ये धनुर्वेद जो दिया है मेरे बच्चों, धनुर्वेद जो दिया है वो विश्वामित्र ने, विश्वामित्र का जिक्र आया था। मैंने विश्वामित्र लिखा है, विश्वामित्र लिखा है, विश्वा लिखा है ना तुम्हें। विश्वामित्र जो किसका था, सूरदास का क्या था, चलो कोई बात नहीं, एक बार तुम लिखो फिर हम पीछे, अब तुम्हारा माइंड पीछे सेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। अरे छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया ना, तुम भी छोड़ दो। चलो लिख लो एक बार। इसके लिखो मेरे बच्चों, इसके ब्राह्मण में लिखो सतपथ और है, तैत्तिरीय और जो है कंठ उपनिषद और बृहदत्त जो है ये आएगा। इसके लिखो सतपथ है क्या, हाँ जी सतपथ है। गलत नहीं करना हमें, बार बार ये गलती नहीं करनी तुम्हें। सतपथ मेरे बच्चों, सतपथ है एक ब्राह्मण इसका, और एक जो है तैत्तिरीय। इसके उपनिषद है वो बच्चों, एक कंठ उपनिषद है, कंठ उपनिषद है, और एक जो है इसका कौन सा रे बोलो, कंठ उपनिषद, और जो दूसरा है मेरे बच्चों ये तैत्तिरीय उपनिषद है, ये भी है, और एक इसका बृहद उपनिषद है मेरे बच्चों, बृहद उपनिषद है। उसके बाद लास्ट वाला रह गया, लिखा देती हूँ फिर हम सारा पढ़ेंगे। उसके बाद है मेरे बच्चों चौथा है, कौन सा वेद रह गया, अर्थोवेद। अर्थोवेद जो है मेरे बच्चों, अर्थोवेद के पुरोहित है वो लिखो वर्मा है, इसके वर्मा है, और जो इसका है इसको अर्थोवेद भी, इसका जो है उपवेद है उसको शिलप वेद बोलते हैं, शिलप वेद भी बोलते हैं, अर्थोवेद भी बोलते हैं उसको, शिलप वेद मेरे बच्चों। और ये शिलप वेद है, इसके जो है प्रवर्तक है वो कौन है मेरे बच्चों, ओ विश्वकर्मा है मेरे बच्चों। कौन है, विश्वकर्मा है। इसके लिखो गोपथ है मेरे बच्चों इसका ब्राह्मण, और जो है इसके जो उपनिषद है वो मुंडको उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्वकर्मा इसके जो है गोपथ है, गोपथ है मेरे बच्चों, गोपथ है, एक ही है इसका ब्राह्मण जो है, परंतु ये जो है दो है मुंडको उपनिषद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक जो है मेरे बच्चों दूसरा एक है प्रश्नो उपनिषद है। अब लिख लो इनको, सभी को लिख लो, मैं ये तुम्हें कर देती हूँ, तुम्हारा जो है सारे
चलो अब इनके हम पढ़ेंगे। और इसमें तुम मेरे बच्चों ऐड करना चाहो तो इसमें सूक्तों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 1028 पढ़ी थी, ठीक है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी पढ़ी थी? 1028 पढ़ी थी। और सामवेद में सूक्तों की संख्या पूछे 1810 है मेरे बच्चों। अर्थोवेद में सूक्तों की संख्या पूछे 6000 के आसपास है। ये सूक्त बताइए मेरे बच्चों, लिख लो, इसको जल्दी पूरा करो। इसमें हमें क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं और मैं तुम्हें बताऊंगी इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है। लिख लो जल्दी जल्दी, इस टेबल को बना लो पूरा। बना लो। सारा नोट करने वाला ही काम है, हम सारा नोट वर्क करने वाला ही करेंगे, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। हाँ, कुछ मेन बातें हैं वो मैं बता दूंगी, तुम्हें ऐड कर लेना। और कोई भी चीज लिखो तुम 2-4 लाइनें छोड़ के लिखा करो, ताकि बाद में कोई चीज आए तो हम ऐड कर सके उसमें। इस तरीके से नोट्स बनाया करो, मतलब उसमें बाद में तुम कभी भी इन फ्यूचर भी पढ़ो, कहीं पढ़ रहे हो, कोई टीचर और पढ़ा रहा है, बाद में तुम कहीं से देख रहे हो कुछ चीजें और भी मिल रही है तो तुम उसमें ऐड कर सको। इस तरीके से बनाया करो। लिख लिया? अब सुनो, ऋग्वेद में बच्चों पहले हमने वेद लिखा, उसके बाद पुरोहित लिखे, उसके बाद उपवेद लिखे। इसमें तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है सुन लो, स्टार लगा लो, उपवेद पूछे जाते हैं। स्टार है, लगा लो, उपवेद है पूछे जाते हैं। इसमें ये है उपवेद में उपवेद भी पूछे जाते हैं, उसके प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं। या तो तुम्हें एक साइड उपवेद दे देगा, एक साइड उनके प्रवर्तक दे देगा, मिलान करना होगा। एक साइड तुम्हें वेद दे देगा, एक साइड उपवेद दे देगा, और फिर तुम्हें मिलान करना होगा। या सीधा नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाता है भी जो है आयुर्वेद जो है उसमें किस वेद में जिक्र किया गया है, किसका उपवेद है, तो वो किसका है मेरे बच्चों? ऋग्वेद का है। आयुर्वेद जो है किसका है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद तुम ऐसे मान के चलो भाई उसमें जो है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसमें जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया मतलब है, तो उसको आयुर्वेद से जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों सामवेद का है। सामवेद में तुम्हें याद रखना है गंधर्व वेद है। कौन सा है? गंधर्व उपवेद है। और जिसके जो है जो उद्गाता है, ये भी पूछे जाते हैं तुमसे पुरोहित। और ये जो 3 मैंने पहले लिखे हैं ना, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुम्हें पढ़ना कैसे, तुम एक तो रट्टा ऐसे भी ये नाम याद नहीं होते, तुम थोड़ा सा लिंक जोड़ दो एक चीज के साथ। लिंक जोड़ लोगे तो तुम्हें वहां देखते ही नाम तुम्हें लिखे मिलेंगे वहां, बस तुम्हें पता होना चाहिए भी किसमें किसमें क्या है, ठीक है। लिंक जोड़ लेना। और याद तुम्हें करने ही पड़ेंगे मेरे बच्चों, कोई इसका शॉर्ट तरीका नहीं है और कोई तुम अनुवाद करके नहीं, वहां तो ये नाम ही लिखा मिलेगा तुम्हें। तो याद रखना भी जो है ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो होत्रीय है, ये सबसे पुराना वेद है। और इसमें जो है नदियों का जिक्र किया गया, वो गंगा और जो है कौन से यमुना नदी का जिक्र किया गया। ये क्वेश्चन शायद रह गया था, ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार जिक्र है रे? 2 बार। और गंगा का 1 बार। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था भी ऋग्वेद में जो नदियां हैं गंगा और यमुना, गंगा का 1 बार जिक्र और यमुना का 2 बार जिक्र है। ये क्वेश्चन पहले आता था। और जो उसके बाद इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है। और आयुर्वेद को जो प्रवर्तक है, जो उसको दिया है, वो किसने दिया? प्रजापति ने दिया है। किसने दिया है? प्रजापति ने। इसके 2 मेरे बच्चों ऐतरेय और जो है कौस्तुकी, यही ब्राह्मण है और यही उपनिषद है। उनके पीछे नाम उपनिषद जोड़ दिया गया, उसके पीछे नाम उपनिषद जोड़ दिया गया। और ये मैंने तुम्हें कल शायद परसों जब क्लास हुई तो मैंने बताया था भी ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था भी उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन बदलती गई, उन्होंने अपने विचार उसमें ऐड कर करके बनाते गए। उन्होंने अपने विचार दे दिए जिसको, अब मान लो तुम कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई भी एक लाइन लिखी है, कोई थॉट पढ़ रहे हो तो तुम्हें थॉट तुरंत समझ में नहीं आता, कई थॉट तुरंत समझ में नहीं आते ना, उसको बहुत थोड़ी देर के बाद वो समझ में आते हैं। और वो भी ओपिनियन होते हैं हमारे, जो कोई भी किसी ने कहा ना बात 2 तरीके से सोचते हैं लोग, किसी को तो वो अच्छी लगती है और किसी को बुरी भी लग जाती है। तो मेरे बच्चों अपने थॉट पे लोगों ने थॉट दिए, उसमें थॉट अपने विचार डाल दिए भी ये बात इस तरीके से बोलेगी थी, ये कहना चाहते थे, वो लोगों ने अपने अपने विचारों में लिख दिया। तो इसमें यही जो है, यही क्या है? उपनिषद है। और यही क्या है? ब्राह्मण है। और यही जो है अरण्यक है। यही क्या है? अरण्यक आ जाएगा, लोगों के विचार थे, ठीक है।
उसके बाद यहां से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता ही है। उसके बाद सामवेद मेरे बच्चों, इसमें संगीत का जिक्र है और संगीत के 7 स्वरों का जिक्र इसमें मिलता है सामवेद से। और इसके जो है ये 1810 सूक्त नहीं पूछा जाएगा, परंतु याद रख लेना। इसके जो पुरोहित है वो उदय दाता है। कौन है? उदय दाता है। और इसके जो उपवेद पूछा जाएगा, उपवेद कौन सा है? गंधर्वो वेद है। गंधर्वो वेद जो है मेरे बच्चों, शाम संगीत से जोड़ लो। नारद जो है संगीत गाता ही फिरता है, वो घूमता रहता है, वैसे राम राम करता रहता है और चुगलियां करता रहता है। नारद को जोड़ नारायण नारायण करता रहता है, ठीक है। तो उसको जोड़ लेना, मतलब तुम्हें याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे बच्चों, इसका जो है जेमनी है और तैतरीय है। और इसका ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। छंग्यो निषद मेरे बच्चों, छंग्यो निषद जो है बहुत बार एग्जाम में आया है। तो किसका है? ये सामवेद का है। किसका है? सामवेद का है। निषद का तो तुम्हें पता ही चल जाएगा ना, पीछे निषद लिखा होगा तब ये उपनिषद है। अरे क्लियर है? तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में भी। जो छंग्य उपनिषद है वो किसका है? सामवेद का है, ठीक है। उसके बाद जेमनी है एक, इसमें जेमनी उपनिषद है। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद मेरे बच्चों जिसमें गद्य और पद्य का जिक्र मिलता है। किसका मिलता है? गद्य और पद्य का जिक्र मिलता है। और गद्य जो इसका पुरोहित है वो उद्रवायु है, और गद्य से इसको जोड़ देना धनुर्वेद है मेरे बच्चों। कैसा है ये? धनुर्वेद है, इसका उपवेद है। और जो किसने? विश्वामित्र ने दिया था। किसने दिया था? विश्वामित्र ने दिया था। और इसमें जो है इसके जो ये ब्राह्मण और उपनिषद है, इसमें शतपथ है और तैतरीय है। तैतरीय बहुत बार पूछा गया है मेरे बच्चों, तैतरीय बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके स्टार लगा लो, हाँ इसके लगा दिया, ये बहुत बार पूछा गया है। तैतरीय जो है किसका है? ये यजुर्वेद का है। और इसमें जो है उपनिषद में आ जाएगा कंठ उपनिषद और बृहत उपनिषद है मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थवेद, जिसको हम जादू टोना से पढ़ते हैं। बीच में जादू टोना का जिक्र किया गया। जितने जादू टोना जो मंत्र हैं वो अर्थवेद में मिलते हैं मेरे बच्चों। अर्थवेद जिसमें 6000 के लगभग सूक्त बताए गए हैं। और इसमें वर्मा जी इन्होंने दिया। और इसका उपवेद है वो शिल्प वेद है। इसको अर्थवेद भी कई बार लिखा जाता है और शिल्प वेद याद रखना, ठीक है। ये विश्वकर्मा ने दिया। विश्वकर्मा एक जिक्र करते हैं हम, विश्वकर्मा मेरे बच्चों, विश्वकर्मा डे बनाते हैं। विश्वकर्मा दिवस है दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। अरे मनाया जाता है, हाँ याद रखना। उसके बाद मेरे बच्चों विश्वकर्मा जो किसके? शिल्प वेद, जादू टोना मेरे बच्चों, ठीक है, अर्थवेद से जोड़ लेना। उसके बाद जो है इसका जो ब्राह्मण है वो गोपथ है। कौन सा है? गोपथ है। परंतु ये जो आप नाम लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखो, इसके बारे में तुम्हें एक लाइन भी ऐड करनी है। मुंडको उपनिषद है वो अर्थवेद का है। मुंडको उपनिषद है वो किसका है? अर्थवेद का है। और जो हम तुम सत्यमेव जयते पढ़ते हो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी सत्यमेव जयते शब्द जो किस से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। लिखो सत्यमेव जयते। जो तुम देखते हो ये वो 4 शेरों वाली पिक्चर, जो क्या बोलते हो, सारनाथ का वो स्तंभ बोलते हो ना? अरे जिसमें 4 शेर दिखाई देते हैं, वो लगभग ऑफिसों में पड़ा ही रहता है। 3 तो दिखाई देते हैं, एक पीछे वाला दिखाई नहीं देता। तो उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। उसके नीचे लिखा होता है नाम सत्यमेव जयते। जो है ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना? बहुत बार, हजारों बार क्वेश्चन आया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्लियर मेरे बच्चों? परंतु तुमसे क्वेश्चन एक हरियाणा जीके से आता है मेरे बच्चों। सत्यमेव जो है, एक सत्यमेव सीरियल नहीं आता था आमिर खान का? आता था मेरे बच्चों, हाँ 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 आता था मेरे बच्चों। तो सत्यमेव जयते जो मेरे बच्चों यहाँ मेवात को बोला था महात्मा गांधी ने। किसको बोला था? महात्मा गांधी ने। सत्यपुरम बोला ना, सत्यमेव पूरम कहा, इसी नाम से जोड़ के बोला था। सत्यमेव पूरम जो है किसको बोला था? मेवात को कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद एक परसोनिषद है मेरे बच्चों, याद कर लेना, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? चलो उसके बाद लिखेंगे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मेरे बच्चों। प्राचीन है भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। भी प्राचीन भारतीय इतिहास मिला है हमने किन किन पुस्तकों से? हमें ये बातें मिली है,
कोई चीजें मिली है तभी तो हमने बताया है ना भी वहां ऐसे लोग थे, ऐसे वो करते थे, तभी तो जानकारी मिली है, तो उनके स्रोत में पढ़ेंगे। अब लिखो तुम, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में बच्चों। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, यहां हम जो बुक का जिक्र करेंगे, किन का जिक्र करेंगे, बुक्स का जिक्र करेंगे। और जो है बुक्स एग्जाम में तुम्हारे से पूछी जाती है, जैसे अर्थशास्त्र है, चाणक्य की है, मुद्रा है, इंडिका है, मैक्सनीज की है, तो ये इन पुस्तकों का मैं जिक्र करेंगे, परंतु अलग अलग बताएंगे। बीआरबी इतिहासकार थे, चाइनीज इतिहासकार थे, और हमारे राजा महाराजाओं ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग दी है। तो पहला लिखो मेरे बच्चों, ऐतिहासिक स्रोत मेरे बच्चों, ऐतिहासिक है स्रोत मेरे बच्चों, ऐतिहासिक स्रोत। और ये मेरे बच्चों को ये नहीं है भी हमें इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, बहुत बुक्स जो जिसने लिखी है उसने लिखी है, तो यहां पहले पुस्तक का नाम लिखेंगे हम और फिर उसके लेखक का नाम लिखेंगे। पहले पुस्तक का नाम लिखेंगे, फिर उसके लेखक का नाम लिखेंगे। तो पहला ही लिखो मेरे बच्चों, पुस्तक का नाम लिखो, राजतरंगिणी। ये तो सारे बच्चे बोलेंगे, पुराने बच्चों को तो बिल्कुल पता है। राज तरंगिणी मेरे बच्चों, राजतरंगिणी किसने दी थी? कल्हड़ ने दी थी। किसने दी थी? कल्हड़ ने दी थी। और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। राजतरंगिणी पुस्तक है वो किसकी है? कल्हड़ की है मेरे बच्चों। उसके बाद लिखो पृथ्वीराज रासो। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है वो किसकी है? चंद्र बरदाई की है। किसकी है? चंद्र बरदाई की है। चंद्र बरदाई की है मेरे बच्चों, दाई की है। एक मिनट तुम गलत मत करना, बरदाई की है। चंद्र है, मैं भूल गई क्या बीच में? चलो रे, एक मिनट चंद्र बरदाई लिख लेना पूरा नाम, बरदाई, चंद्र बरदाई की। एग्जाम में बहुत बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पुस्तक। उसके बाद नेक्स्ट लिखो हरश्चरित मेरे बच्चों, बाणभट्ट की है। तीसरी लिखो, बहुत बार आई है हरश्चरित मेरे बच्चों, जो बाणभट्ट की है। बाणभट्ट की है। और ये बाणभट्ट जो है मेरे बच्चों, इसकी एक पुस्तक और भी है, इसके साथ ही लिख लो, कादंबरी है मेरे बच्चों, कादंबरी है, कादंबरी है मेरे बच्चों। एक मिनट, कादंबरी है मेरे बच्चों, कादंबरी। सुनो ये लिखो, इसमें कुछ नोट करना है तुम्हें। हरश्चरित और कादंबरी किसकी है? बाणभट्ट की मेरे बच्चों। किसकी है? बाणभट्ट की। यह वो बाणभट्ट है जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। किसका था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और सुनो, इसने हरश्चरित किसके बारे में दी? हर्षवर्धन के पूरा बताया है भी, उनके जीवन काल में वो है क्या क्या, कैसे राजा थे, कैसे उनके जो प्रजा थी, कैसे वहां व्यवस्था थी, वो सारा इसने हरश्चरित में लिखा है। परंतु एक स्टेट में एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें ये क्वेश्चन था मेरे बच्चों भी, हरियाणा का जिक्र है बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक में नहीं किया? तो हरियाणा के जिक्र है हरश्चरित का किया तो हरियाणा तो आता है मेरे बच्चों, स्थानाश्वर का जिक्र किया तो वहां हरियाणा आएगा। तो उन्होंने हरश्चरित में तो हरियाणा का जिक्र किया, परंतु कादंबरी में हरियाणा का जिक्र एक बार भी नहीं किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट का है मेरे बच्चों। कादंबरी में हरियाणा का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है मेरे बच्चों। एक बार भी उन्होंने हरियाणा का उल्लेख नहीं किया। किसमें? कादंबरी में।
उसके बाद लिखो मेरे बच्चों विशाखा दत्त मेरे बच्चों, या मुद्रा राक्षस है? अरे कौन सी, अरे बताओ रे पुराने बच्चों, विशाखा दत्त है या मुद्रा राक्षस है? मुद्रा राक्षस। हाँ जी, तो पहले लिखो, चौथे नंबर की लिखो मेरे बच्चों मुद्रा, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी गई है। राक्षस मुद्रा, मुद्रा राक्षस है जो किसकी है? विशाखा दत्त की है, विशाखा दत्त की है, एग्जाम में बहुत बार आई है। ये सारी तुम लिखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है अर्थशास्त्र मेरे बच्चों, ये तो मैंने तुम्हें लिखा दिया। हाँ जी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिन्होंने किसकी? कौटिल्य, कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं? चाणक्य, और किस नाम से जानते हैं? चाणक्य। और इन कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति को कहते हैं, जो कौन है? विष्णु गुप्त मेरे बच्चों। तो जो है कौटिल्य और चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। कौटिल्य और चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर मेरे बच्चों, याद रखना। उसके बाद है मेरे बच्चों अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, लिखो अभिज्ञान शकुंतलम तलम किसकी है? कालिदास की है। हरियाणा में कालिदास किसको बोला जाता है? दीपचंद बैमन और हाँ, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको बोला जाता है? दोबारा रिपीट करो, मैं कुछ और ही सोचने लगी, दिमाग में चल। अगर तुमसे हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछ लिए भी हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दीपचंद बैमन आएगा। कौन आएगा? दीपचंद बैमन आएगा। और सीधा पूछ ले कालिदास किसको कहा जाता है? किसको? पंडित है लक्ष्मीचंद को। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों संपन्न सवदाता मेरे बच्चों मास ने दिए, ये एक पुस्तक है मेरे बच्चों, लिखो 7वें नंबर की संपन्न सवदाता। संपन्न सवदाता मतलब पूरा, उसको पूरी, अब कहते हैं ना संपन्नशील है, मतलब सारी चीजें वो है। तो ये किसने दिया? मास ने दी, मास। क्लियर मेरे बच्चों? ये कैसे स्त्रोत थे? मास ही था। क्या था? मास है या भास है? भास है। क्या है? भास है। क्या? भय बना लेना, भास, भास नाम का व्यक्ति। पर कई तरह वो ऐसे ऐसे सीधा लिखा होता है, तो मास भास याद रखना, भास है, भास है। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे लिखो, आगे तुम्हें लिखना है राजाओं द्वारा रचित साहित्य। लेकिन राजाओं ने खुद की पुस्तक लिखी थी, राजाओं द्वारा, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ही है, स्त्रोत ही है, परंतु वो राजाओं ने खुद अपनी पुस्तक लिखी थी। राजाओं द्वारा लिखो, राजाओं द्वारा रचित साहित्य, रचित साहित्य। लिटरेचर समझते हो तुम? क्या होता है साहित्य? फर्स्ट लिखो इसमें, नोबेल पुरस्कार मिलता है ना लिटरेचर में। चलो लिखो मेरे बच्चों, इसमें लिखो
एक कल्याण जो राजा है, इनकी खुद की पुस्तक है, इसमें जो है कल्याण है वो राजा है और उसकी खुद की पुस्तक कौन सी है, राजतरंगिणी है। आगे लिखो, एक सातवान है मेरे बच्चों, सातवान, और क्या बोलते हैं सातवान को रे, इसमें एक राजा है सातवान, क्या बोलते हैं, सातवान तो नहीं है ये राजा, सातवान वंश के राजा थे, सातवान एक वंश है, हाल नाम का है। सुन, अब सुन लो दोनों, एक मिनट, दोनों पहले सुन लो फिर लिखना तुम। ये सातवान वंश पढ़ेंगे मेरे बच्चों आगे आके, एक है वंश आएगा, सातवान वंश आएगा, उस सातवान वंश के एक राजा है हाल मेरे बच्चों, कौन है, हाल। परंतु तुम्हें ना एग्जाम में ऑप्शन में कई बार ना वो हाल ना देके सातवान दे देता है, उस हाल को सातवान से वो बहुत फेमस है। और ये जो है सातवान, इसने कौन सी पुस्तक लिखी है मेरे बच्चों, हाँ इसने सातवान है, इसने गाथा सप्त, गाथा ये शपथ है मेरे बच्चों, क्या है लिखा है, हाँ सती लिखा है, शपथ है सती, क्योंकि सारा पूरा नाम लिखना है तुम्हें, आगे पीछे नहीं करना है। गाथा शपथ सती मेरे बच्चों, गाथा शपथ सती, इसमें क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते ना, नॉर्मल पढ़ाई तो हम लैंग्वेज बदल सकते हैं, पुस्तकों में हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से थोड़ी नाम दे सकते हैं, वो तो जो जैसा बुक में लिखा है वैसा ही लिखना होगा। अब सुनो, इसके बारे में एक छोटा सा विचार है जो हम पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे तब तो बताऊंगी, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, भी शिष्य का सिक्का चलाने वाला व्यक्ति कौन था, जिसने अब शिष्य के सिक्के चलाए, किसके चलाए, शिष्य के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति सातवान था। सुनो, अब तुम ये कहो मैडम आपने तो बता दिया सातवान वंश है, मेरे बच्चों वहां सातवान वंश नहीं लिखा होता, वहां सीधा क्वेश्चन पूछता है तुमसे, भी शिष्य का सिक्का देने वाला कौन था, सातवान था, उसी हाल नाम नहीं आएगा, वहां सातवान आएगा। तो याद रखना, तुम वही बहस नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने ये कह दिया भाई मैडम हमने तो हाल पढ़ा था, वहां हाल दिया ही नहीं, तो ये याद रखना वहां सातवान, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तुम पुराने क्वेश्चन पढ़ोगे तब याद आएगा, वहां ये होगा भी शिष्य का सिक्का चलाने वाला राजा कौन था, सातवान था। तो ये लाइन लिख लो तुम, यहाँ शिष्य के सिक्के में बच्चों, शिष्य के, अरे सिक्के तो जानते हो तुम, शिष्य के सिक्के चलाने वाला कौन था, सातवान था। हम सातवान बस में ये पढ़ेंगे, शिष्य के सिक्के मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, लिख ले। आगे लिखो मेरे बच्चों, महेंद्र बर्मन है जिसने कौन सी पुस्तक लिखी रे, हाँ लिखो, आगे लिखो, नेक्स्ट जो है व्यक्ति, एक वो कल्याण वाला लिख लेना मेरे बच्चों, इसमें कल्याण वाला, कल्याण भी राजा था। दूसरा लिखो महेंद्र बर्मन, महेंद्र है बर्मन मेरे बच्चों, ये महेंद्र बर्मन ने लिखी थी मेरे बच्चों मत, क्या नाम है रे, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन। और ये महेंद्र बर्मन आ गया, हम राजाओं में पढ़ेंगे तब वहां दोबारा जिक्र आएगा, तब बताऊंगी ये वही महेंद्र बर्मन है। उसके बाद लिखो हर्षवर्धन, जो तुम सभी वाक्य तो हरियाणा जीके में भी पढ़ते हो, हर्षवर्धन मेरे जो वर्धन वंश के प्रतापी राजा, हर्षवर्धन है वर्धन वंश के प्रतापी राजा, जिसने 3 पुस्तकें दी थी, रत्नावली, नागा, क्या है, नागानंद है मेरे बच्चों, नागानंद और प्रिय, अच्छा प्रिय दर्शिका ना, दर्शिका, प्रिय दर्शिका, ये एग्जाम में बहुत बार आती है, पूछ लेता है इसमें कौन सी नहीं लिखी। हर्षचरित के जो हर्षवर्धन जो राजा है, हर्ष जो नाम है वर्धन तो उसके वंश का नाम जोड़ा गया, उसके बारे में जो उसके चरित्र के बारे में लिखी वो तो कौन सी लिखी, हर्षचरित लिखी, वो कौन था, इस हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने बताया है। और इसी के जो टाइम में आएगा एक जो है आके हम शिव की पुस्तक पढ़ेंगे जो चाइनीज था, उसने भी इस हर्षवर्धन का जिक्र किया, उसने भी इस हर्षवर्धन का जिक्र किया है। क्लियर मेरे बच्चों,
अब आगे लिखो, विदेशियों द्वारा विवरण मेरे बच्चों, विदेशियों द्वारा जो स्रोत है, विदेशों से हमें क्या स्रोत मिला, विदेशियों द्वारा विवरण भी बोल सकते हो, स्रोत भी बोल सकते हो, भी इन्होंने अपना जो है किस तरीके से दिया मेरे बच्चों। नाम लिखेंगे, पहले लिखो, पहला तो हम पहले ही लिख के ही आ चुके हैं मेरे बच्चों, हेरोडोट्स जो नाम लिख के आए ना, हेरोडोट्स मेरे बच्चों, इसने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। उसके बाद लिखो, बताओ मेरे बच्चों, उसके बाद लिखो मैग्स्थनीज इंडिका, मैग्स्थनीज व्यक्ति था, ये आगे हम पढ़ेंगे कौन छोड़ के गया था इसको, किसका दरबारी था, इंडिका। अब इनका जिक्र करने लग गए तो बीच में सारा कुछ रह जाएगा, आज टारगेट है मेरा लिखाने वाला सारा काम कर लेंगे। उसके बाद लिखो टोलेमी है क्या, अरे टोलेमी जो है किसकी है, इसने जियोग्राफी लिखी, एक टोलेमी नाम का व्यक्ति था, जियोग्राफी लिखी, ग्राफी लिखी। अब तुम ये बात कहना इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी, तुम याद रख लेना, तुम कर लो सही, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो चौथा व्यक्ति कौन सा था, हाँ पिलनी था, जिसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी, पिलनी नाम का एक व्यक्ति है जिसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी, एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। क्या पता तुमसे पूछ ले, यही ना रे, हाँ। अब लिखो मेरे बच्चों चाइनीज लेखक लिख लो, चीनी जो यात्री जो थे, जो एग्जाम में पूछता है, चीनी, चीनी मीठी वाली नहीं है, ये चीनी दूसरी है, दूसरी बताऊंगी, अरे वो चीनी लेखक लिखने हैं तुम्हें, मैं भूल गई क्या लिखना था यहाँ। चलो इसमें दो व्यक्तियों के नाम बहुत पढ़ते हैं हम, एक तो फू कोकी है जो फायान की है, पहला लेखक लिखो फायान, फायान जिसने दी थी फू को की, क्या फायान, फायान, फायान लिख दो, फा या न, फायान, हाँ जैसा ये लिखा है वैसा ही लिखा है, पुस्तक से कॉपी है, ये नहीं है मैंने अपनी मर्जी से बना के आई हूं। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी बहुत बार आई है, इसका हम आगे जिक्र करेंगे। एक जो है आज्ञा है, जो आगे आएगा वो कौन सा है मेरे बच्चों, हवेन स्वांग है, हवेन स्वांग मेरे बच्चों दूसरी है, हवेन जो स्वांग है मेरे बच्चों, ये स्वांग मान लो, ये स्वांग ऐसे भी लिखा दे सकता है तुम्हें, और जो है कि इसे ऐसे भी लिखाएगा, तो तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली, मैंने तुम्हें कहा हिस्ट्री में तुम ज्यादा कंफ्यूज मत होना, हवेन सांग भी दे देता है कई बार, हवेन स्वांग भी ऐसा लिख दे देगा, कोई ज्यादा ही जानकार बनेगा वो ऐसा लिख देगा, और जो मेरी तरह तोड़ फोड़ के लिखेगा वो ऐसे लिख देगा, हवेन सांग मेरे बच्चों कौन है, हवेन सांग है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो जो तुम्हें अच्छा लिखे वो ही लगा लेना, क्वेश्चन तुम्हें निकाल ही दोगे, ठीक है। सी यू की मेरे बच्चों कौन सी पुस्तक है, सी यू और की, इसकी कहानी बताऊंगी तुम्हें थोड़ी सी, और पहले लिख लो तुम, बातें हम बाद में करेंगे, सारी जितनी बातें हैं वो पहले नहीं करेंगे। एक व्यक्ति और है मेरे बच्चों, एक और लिखो इति संघ मेरे बच्चों, ये इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विश्वशिला विश्वविद्यालय का जिक्र किया है, कौन है, इति संघ मेरे बच्चों, इति संघ नाम का एक व्यक्ति है, इसने कौन से विद्यालय का जिक्र किया है, नालंदा और कौन सा रे, विश्वशिला है क्या, विक्रमशिला है क्या, अरे मेरे बच्चे ही बहुत सियाने हैं,
विक्रमशिला मेरे बच्चों। ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियां थी मेरे बच्चों, इसका जिक्र करेंगे हम। विश्वविद्यालय लिख लेना, क्या है मेरे बच्चों, ये विश्वविद्यालय। आगे बताऊंगी इनकी स्थापना वगैरह सारी वो है, पहले तुम लिख लो, यहां तक इतना लिख लो। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों अरबी लेखक लिखो, अरबी जो लेखक है वो लिखो, अरबी लेखक है वो लिखो। एक इब्न बतूता है मेरे बच्चों और एक कौन सा है, अल-बुरनी है। पहले अल-बुरनी लिख लो, अल-बुरनी। इसने कौन सी किताब लिखी है, किताब है उल हक, यही लिखे ना, किताब है उल, सही लिखा होगा, पूरा नाम सही लिखना भाई। किताब नहीं, इसको बोला गया है मेरे बच्चों, चलो लिखो, नहीं तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद है मेरे बच्चों। अरे ज्यादा कंफ्यूज मत हो, तुम लिख लो, मैं लिख देती हूँ। तहकीक-ए-हिंद मेरे बच्चों। और इसको किस नाम से जाना गया वो और लिखा दो यहीं, तहकीक-ए-हिंद, तहकीक है आएगा इसमें, ताकि एक मिनट मेरे बच्चों, एक मिनट, कोई बात नहीं, ताकि है आएगा, नहीं ये गलत लिखा, ताकीद है ना, एक मिनट, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। ताकीद-ए-हिंद में, ताकीद-ए-हिंद है। और इसको किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, बताओ, ये पुराने बच्चे बोले, ताकीद-ए-हिंद मेरे बच्चों, बताओ इसको पुराना किसके नाम से जाना जाता है, बताओ। किताब-उल-हिंद, जो मैंने पहले लिखा था ना वही नाम इसका है। ये ताकीद है मेरे बच्चों, क्या है, ताकीद है, क्या है ये, ताकीद है ए हिंद। और इसको किताब लिख लो, किताब-उल-हिंद के नाम से भी जाना जाता है, किताब-उल-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक-ए-हिंद है मेरे बच्चों, तुमने गलत कराया, मैं पीछे से ही लिख रही थी, चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। सुनो, अब जो बच्चे बार बार लिख रहे हैं वो कहेंगे मैडम ने तो बड़ी गड़बड़ी कर दी। इसके ऊपर लिख लो, जहां तुमने लिखा है वहीं लिख लो, जो मैंने लिख रही थी मैं पहले से ही लिख रही थी। तहकीक-ए-हिंद है मेरे बच्चों, क्या है ये, तहकीक-ए-हिंद, कोई प्रॉपर देखना बस, कहीं जब तुम बुक्स देखोगे वहां तहकीक-ए-हिंद मिलेगा, जहां तुमने लिख रखा है ये ताकीद भी लिख लो, इसके ऊपर लिख लो तहकीक-ए-हिंद है मेरे बच्चों, ठीक है, पूरा सही नाम तहकीक-ए-हिंद है। अब तो मेरे दिमाग में आ गया, एक और लिख लो मेरे बच्चों, इब्न है बतूता, जो रहला और रहीला बोलते हैं जिसको, इब्न बतूता मेरे बच्चों, इब्न बतूता, इसको, इसकी जो पुस्तक है उसको रहला भी लिखा मिलेगा तुम्हें और रहीला भी मिलेगा, एक ही बात है ये, रहला या रहीला लिख लो। आज मैंने लिखाने वाला सारा काम कर दिया है। ये ना मेरे बच्चों, ये पीपीटी बनी होती है ना जब मजा आता है पढ़ाने में, ये चीजें ना सेम कॉपी करनी होती है, सेम कॉपी करनी मेरे को बड़ी मुश्किल लगता है, समझाना वो मुश्किल नहीं लगता, मेरे को कॉपी करना बड़ा मुश्किल लगता है। जो तुम्हें एज इट इज मिलेंगी, जितनी मैंने बातें लिखाई है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है, मैंने बकवास कोई फालतू की कोई बातें नहीं लिखाई। बुक्स है मेरे बच्चों, इसके अलावा भी कुछ बुक्स और हैं वो जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी आगे, जैसे मैं आएगा जिक्र तब मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, इसमें ऐड और कर लेना, इसके साथ तुम जगह छोड़ लेना, एक पेज या आधा पेज जितना है जगह छोड़ लेना, ताकि जब मैं तुम्हें लिखाऊं भी बुक और लिखो ऐड करो तो उसमें तुम लिख पाओ, ठीक है, तो तुम्हारी बुक्स इकट्ठी हो जाएगी। और ये पुस्तक है तुमसे जो है पूछा जाता है भी किसकी है, ये वन लीनियर में आता है और मिलान में भी आ जाता है, ठीक है, अरे क्लियर है, क्लियर है। और जो है एक तुम्हें, जो मैंने तुम्हें कहा मैं बताऊंगी किसकी, उसकी हवेन स्वांग की, हवेन स्वांग का तुम एक BBC नाम से चैनल आता है, तुम न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, न्यूज़ तो नहीं सुनते मेरे को पता है तुम, मैं तो ऐसे बोल दिया मैंने भी, तो सुनते होंगे।
जो जिसमें एक तुम यहाँ वहाँ सर्च करना भी अवेन स्वांग के बारे में बताएं तो उसका स्ट्रगल देखना, वो बौद्ध शिक्षा पाने के लिए हमारे भारत कितनी मुश्किल से पहुंचता है। युद्ध चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे, वो चाइना से हमारे भारत जो है किस शिक्षा के लिए आया, बौद्ध शिक्षा के लिए आया, और वो कितना स्ट्रगल करके आया। तुम सोचो तुम्हारे पास तो कितनी फैसिलिटी है, और वो पैदल आया था, पैदल चाइना से भारत पैदल आना, और बाद में यहाँ हमारे हरियाणा में भी वो आया, और जो है हमारे देश में, तो उनकी देखना तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा उससे। थैंक यू मेरे बच्चों।